क्लास 6 लेसन नंबर 5। हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है हमारा अतीत। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कबर। गांव का नाम इनाम गांव। मानचित्र 2 में जो कि पेज नंबर 14 पे है, इनाम गांव को देखो, खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर बसा हुआ एक स्थान है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, ये दफनाए गए व्यक्ति के शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी ये संदूक हमें मिला है पुरातत्वविदों को। तो इस आदमी को एक मकान में 5 कमरे थे, उसके आंगन में दफनाया गया। और इसको दफनाया किस चीज़ में गया? जिसमें 4 पैरों वाला मिट्टी का एक बड़ा सा संदूक था, उसमें दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। यानी ये उस गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तुम्हें लगता है कि यह सरदार का शव था? कुछ कारण बताओ। तो आप इसको चेक करना, पाठ को पढ़ के आपको पता लग जाएगा किस चीज़ का शव वो था ये। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे सबूत मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस देने वाले फल इकट्ठे किए जाते थे। तो ये आपका चैप्टर है। एक अन्यत्र और पढ़ लेते हैं अभी। एटलस में चीन को देखें। लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के पुराने उदाहरण मिलते हैं। यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। ये जो दिखा रखा है ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या अच्छी फसल होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में जला दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे, और ये भविष्यवाणियाँ कभी कभी गलत भी सिद्ध हो जाया करती थी। राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उनमें उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिसे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे इनमें। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ये इसी के साथ आपका पाठ खत्म हो जाता है। लेकिन बीच में एक टॉपिक बचता है। हमें कंकालों के अध्ययन क्या बताते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी हम आकार के आधार पर कंकालों को पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। हम यह पता कैसे लगाते हैं कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे समय में
ऐसी समझ के साथ कई समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचान करने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा प्रदेश पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो इस टॉपिक के साथ ही आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है और आपका कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भेजेंगे। थैंक्स।